कर की जब अपन बात करते हैं ना, जब हम कहते हैं टैक्स, अभी तक आप कक्षा 12 तक जब तक पहुंच चुके हो तब तक ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कभी टैक्स का नाम नहीं सुना। टैक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझो। टैक्स का मतलब होता है एक ऐसा कंपलसरी अमाउंट है। कंपलसरी का मतलब क्या है, एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो सरकार को करना है बिना किसी फायदा देखे। मतलब आज जो हम व्यक्ति हैं, देश के हर व्यक्ति को सरकार को भुगतान करना है जो कि अनिवार्य है और बिना फायदा देखे। कब हम फायदा देके करते हैं यार इससे मुझे ये फायदा होगा या ये नहीं होगा, बिना फायदा देखे किसी भी बात को सोचे समझे ये कंपलसरी पेमेंट है जो आपको सरकार को करना ही करना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। मतलब एक प्रकार से कंपलसरी अमाउंट है पब्लिक के लिए कि जो कि सरकार को देना है, उसको टैक्स कहेंगे। अब ये जो टैक्स है, इस टैक्स को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। एक जो है जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में अंतर क्या होता है वो समझो। डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है बच्चों कि जहां पर व्यक्ति टैक्स खुद भरे भी और उसका जो बोझ आए ना वो भी खुद पर आए। मतलब भरू भी मैं और जो जेब कटे वो भी मेरी कटे, ये होगा प्रत्यक्ष कर। अब आप बोलोगे सर कैसे, मतलब समझ में नहीं आया, तो सुनो। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की इनकम 15 लाख रुपए है, कितनी, पूरे साल की जो इनकम है उसकी 15 लाख रुपए। सरकार उससे जो भी रेट टैक्स लेती होगी अपन को उससे मतलब नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि 2 लाख रुपए उसके टैक्स के घट गए, तो कितने आए, 13 लाख रुपए। टैक्स भरा किसने, जैसे मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, तो एक्स व्यक्ति ने टैक्स भरा या नहीं भरा, तो भरा किसने, एक्स व्यक्ति ने भरा। और उसी को पता चला कि हाँ यार कमाए तो 15 लाख थे, 2 लाख कहां गए, बोले सरकार के पास गए। मतलब जो देता भी है और जिस पर भार बोझ भी जिस पर आता है वही क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और इस डायरेक्ट टैक्स का जो बोझ है, जो आप कहते हैं बर्डन है, यह बर्डन कभी भी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं होता है बेटा, या आप दूसरे पर नहीं डाल सकते। अब आज जैसे एक्स व्यक्ति 15 लाख कमा रहा और 2 लाख रुपए उसको टैक्स देने हैं, तो क्या वो मुझे आकर के बोलेगा यार मनीष भाई मेरे 2 लाख टैक्स आप भर दो? भाई मैं थोड़ी भरूंगा यार, कमाया तूने तो तू ही भरेगा ना भाई। 15 लाख ले भी तो तू ही रहा है सरकार से 15 लाख ले भी तो तू ही रहा, मनीष सर को दे दे 15 लाख, भर देंगे मनीष सर तो अगर ये जो बर्डन है इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये एक आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जनरली कहां पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। ये जो लगता है ये हमारी इनकम पे लगता है बेटा, जो भी व्यक्ति इनकम कमाता है, पैसे कमाता है, उस पे लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो लगता है गुड्स एंड सर्विसेज, या जिनको हम कहते हैं वस्तु और सेवाएं। वस्तु और सेवाओं पे कैसे लगता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है वो भी आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो कुर्सी बनाने का काम करती है, चेयर बनाने का काम करती है। आज वो कंपनी एक चेयर जो उसके बनाने में खर्चा आता है वो 300 रुपए का आता है, और मान लीजिए उसने 100 चेयर बनाई तो कितने का खर्चा आया, तो आप कहोगे सर 30,000 का खर्चा है। खर्चे का मतलब है अभी अंदर अंदर वो कंपनी में ही है, उस पर जो कच्चा माल लगा है, लेबर का जो सब कुछ लगा है वो, पर जैसे ही वो मार्केट में जाएगी तो उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। जैसे अपन मान लेते हैं इस 30,000 पर टोटल जो है 5,000 का टैक्स आ गया। 5,000 जैसे अपन मान लेते हैं, मालिक ने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, तो अब ये टोटल हो गया 40,000 का। 40,000 का मतलब है ये कुर्सी मार्केट में आते आते 400 रुपए की हो गई। फिर इसके बाद ये जब छोटे छोटे शेयरों की दुकानों तक पहुंचेगी तो वो हर व्यक्ति पे अपना प्रॉफिट जोड़ता हो जाएगा। ये तो जो कंपनी है उस कंपनी में है, कंपनी ने जब बाहर निकाली कुर्सियां बड़े बड़े होलसेलरों को दी, जो स्टेट के होलसेलर थे उनको दी, तब 400 की थी। फिर होलसेलर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, वो जिले वाली दुकानों पे बेचेगा, जिले वाले हर शहर में गांव में बेचेंगे। ऐसे करते करते ये मार्केट में ये कुर्सी 500 से 600 रुपए की बिकेगी। कितने की बिकेगी, 600 रुपए की बिकेगी। अब मान लीजिए मैं दुकान पे गया और मैंने बोला भैया लाओ 2 कुर्सी दे दो, तो बोले लाओ भैया 1200 रुपए दो। कितने दो, 1200 रुपए दो। अब यहां पर जो ये 5,000 रुपए टैक्स है ना, ये सरकार को दे दिया गया है। 500 रुपए टैक्स सरकार को दे दिया गया। किसने दिया, कुर्सियों का जो मालिक है, जो कंपनी का मालिक है, उसने सरकार को दे दिया। पर उसने तो क्या करा, कुर्सियों में जोड़ दिया, और वो कुर्सी में जुड़ता चला आया। और जैसे उसने मुझसे, दुकानदार ने मुझसे 1200 रुपए लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उस पर टैक्स दिया है। भरा किसने था, भरा मालिक ने था, पर कटा किसकी जेब से, उपभोक्ता की जेब से। तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया बेटा, कि भरे और कोई और कटे किसी और की जेब से।
बढ़ता और कोई है और बोझ किसी दूसरे पर आए उसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसीलिए तो आमिर खान ने एक बार सत्यमेव जयते में कहा था कि भारत का हर नागरिक टैक्स देता है, हर व्यक्ति टैक्स देता है। हम अगर एक छोटी से छोटी चीज भी खरीदते हैं, अगर हम एक पेन भी खरीदते हैं तो भी हम उस पर टैक्स दे रहे हैं, अगर हम एक नमक की थैली खरीदते हैं हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, हम एक छोटा सा रबड़ भी खरीदते हैं तो भी हम उस पर टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हर वस्तु पर, हर सेवा पर टैक्स लग रहा है और जो टैक्स लग रहा है वो भरता मालिक है पर कटता उपभोक्ता की जेब से है। और जो अभी हाल फिलहाल में जो टैक्स लग रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो कौन सा लग रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। जीएसटी का टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो व्यक्ति भरता है उसी की जेब से कटता है, और यहां पे भरता टैक्स पे तो और कोई करता है पर कटता किसी दूसरे के अमाउंट में से, किसी दूसरे की जेब में से। अब मैं आपको एक उदाहरण, और यहां पे देखिए, यहां पे बर्डन दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो रहा था, यहां पर आप बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो, यहां पर आप क्या कर सकते हो, बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट कर दिया ना, ये मालिक था, टैक्स इसने भर दिया पर सोचा नहीं इतना मैं थोड़ी भरूंगा, ले भाई जोड़ दिया टोटल में, कुर्सी 300 की 50 का टैक्स, 50 में प्रॉफिट को अगले वाले को 400 में बेची, टैक्स दूसरे पे थोप दिया, दूसरे से ले लिया ना पैसा, तो इसका तो काम खत्म, फिर वो अगले से ले लेगा, वो अगले से, और फिर फाइनली उपभोक्ता से ले लिया जाएगा। तो जो बर्डन है वो दूसरे पे ट्रांसफर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अब मैं आपको एक आसान भाषा में और समझाता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो ऐसे एग्जाम्पल ले ही लेने चाहिए। आज का जो दौर चल रहा है लव मैरिज का बहुत दौर चल रहा है, ठीक है। काफ़ी लड़का लड़की अपनी मनपसंद से शादियां करते हैं, ठीक है। कॉलेज लाइफ में रहते हैं तो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं तो पसंद कर लेते हैं, और फिर घर पे जाकर के कहते हैं पिताजी मैं इसको पसंद करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, मम्मी मैं इनको पसंद करती हूँ, इनसे शादी करना चाहती हूँ। लव मैरिज का ट्रेंड है, सही गलत है ये, इस पर चर्चा नहीं है मेरी और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। लव मैरिज में क्या होता है, जब हम बात लव मैरिज की करते हैं तो लड़का और लड़की दोनों डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है, दोनों डायरेक्ट मिलते हैं। लड़का और जो लड़की है वो दोनों डायरेक्ट मिलेंगे, इनके बीच में कोई भी नहीं है। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, फिर नंबर एक्सचेंज हुए, थोड़े दिनों बातचीत होती है, और बातचीत होकर करके दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और शादी आदि के लिए एग्री हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है, बीच में जो है ना, बीच में कोई भी नहीं है बेटा, दोनों डायरेक्टली दोनों मिले हैं, ये डायरेक्ट होता है। अब बात कर लूं अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिज में ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। अब यहां पर लड़के के जो घर वाले हैं वो बहुत से लोगों को बोल करके रखेंगे, ऐसा अब कोई लड़की हो तो बताइएगा मेरे लड़के के लिए उसने ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया है। कोई लड़की वाले भी हैं वो भी बोलेंगे कि हाँ साहब हमारे लड़के के लिए, हमारी लड़की के लिए कोई लड़का देख के रखेगा। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बिचौला कहा जाता है, ठीक है, शादियों की भाषा में ठीक है। अब एक ऐसा व्यक्ति होता है बिचौला, इसका नाम है एक्स व्यक्ति। अब ये एक्स व्यक्ति लड़के के परिवार को भी जानता है और लड़की के परिवार को भी जानता है। जैसे ही पता चला, अरे अरे हाँ साहब मेरे पास एक लड़की है, हाँ बहुत बच्ची है, संस्कारी बच्ची है, साहब लड़का बहुत संस्कारी, ये लो सब। अब ये इसके घर वालों को इनसे मिलाता है और इनके घर वालों को इनसे मिलाता है। तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये अप्रत्यक्ष है बेटा, इनडायरेक्टली है। यहां तो डायरेक्ट मिल गया, कोई भी बीच में नहीं है, और यहां पर ये क्या है, बीच में कोई है वो मिला रहा है। तो इसी प्रकार से टैक्स में देखो, टैक्स अपन को किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है, और देना किसको है, जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको देना है। टैक्स कौन कट किसकी जेब से रहा है, कंज्यूमर की जेब से तो कट रहा है ना। कंज्यूमर को डायरेक्ट देना चाहिए, पर यहां पे बीच में कौन आ गया, मालिक बीच में आ गया। मालिक क्या करता है, मालिक इनसे ले लेता है और इनको देता है, ठीक है ना, इनसे देगा, इनसे लेगा और इनको दे देगा। ये क्या आ गया, ये बिचौला, ये मालिक हो गया। इसी प्रकार से अरेंज मैरिज में होता है, इनकी बात इनको बताएगा, इनकी बात इनको बताएगा, शादी आदि फिक्स करा देगा और अब बड़ी अच्छा खासा अपना जो सम्मान है वो करवा लेगा। यहां पे जैसे, तो यहां पर आज जैसे मैं इनकम कमा रहा हूं, तो ये व्यक्ति है, इनकम कमाने वाला जो व्यक्ति है, कंज्यूमर जो भी हो, आप पर्सन जो भी है, उसको सरकार को टैक्स देना है, उसने डायरेक्ट सरकार को टैक्स दे दिया, बीच में कोई भी नहीं है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। जैसे दूसरा उदाहरण, बर्डन, बोझ, दूसरे पे बोझ ट्रांसफर नहीं हो सकता डायरेक्ट टैक्स में। अब क्या होता है कि जब लड़का लड़की लव मैरिज करते हैं तो बहुत से माता पिता नहीं मानते हैं, और काफी बार माता पिता मान जाते हैं, और कभी दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो माता पिता क्या कहते हैं, तूने करी थी ना, हाँ जा
देख अब तेरा, हमें मत बोल, हम पे फालतू का कोई वो नहीं है। हाँ हम तो बोल रहे थे वहां कर ले वहां कर ले, वो कितने संस्कारी बच्ची थी, कि वो कितना संस्कारी बेटा था, तूने इसको पसंद किया था, ऐसा वैसा ठीक है ऐसा। मतलब अब ये दोनों को बोझ खुद को ही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी खुद को शांत करवाना है, सब कुछ अच्छे से करना है, माँ बाप पर नहीं डाल सकते कि हाँ आपने ढूंढा था। पर अरेंज मैरिज में क्या होता है, दोनों के बीच में कुछ भी झगड़ा हुआ, आपने देखा था, लो आप कहते हैं तो बहुत संस्कारी बच्चा है, संस्कारी बच्चा है, काय का संस्कारी बच्चा है तो यहाँ पर बोझ ट्रांसफर हो सकता है तो डायरेक्ट टैक्स को आप लव मैरिज से समझ सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को आप अरेंज मैरिज से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे टैक्स दोनों ही भरने होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शादी भी दोनों करनी है कि एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज, नहीं, शादी हमेशा एक ही करनी है। और पर टैक्स जो है दोनों भरने चाहिए, क्योंकि टैक्स से देश का विकास होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और आगे इसकी जो पूरी लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।